हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद आशा है कि सब आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहिए, फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजर ट्यूटोरियल। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास बायोलॉजी। और इसमें हम लोग इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 का थ्योरी क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और आज जो शुरू करने वाले थे चैप्टर नंबर 5, वो चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 यानी क्लास 1 कर चुके हैं। और आज जो होगा क्लास नंबर 2 यानी कि लेक्चर 2 शुरू होगा। ठीक है, शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक क्या के नोट्स नहीं लिए हैं या लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों? आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, है ना। और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और पीडीएफ का प्राइस रहेगा ओनली 199, यानी कि बहुत कम प्राइस है। ठीक है, तो लेने के लिए पिन यानी कि नोट्स लेने के लिए हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, यानी कि सारा प्रोसेस मैं बता दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं क्लास की ओर। क्या कि शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, शुरू करते हैं कि आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक का नाम क्या है? स्वतंत्र अपयूहन का नियम। क्या बच्चों? स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, यानी कि लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, यानी कि स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इसमें क्या किया था मेंडल ने कि प्लांट का जो होता है ना, दो अलग अलग कैटेगरी का, दो अलग अलग लक्षण का एक साथ क्रॉस कराया था। दो अलग अलग लक्षण का एक साथ क्रॉस कराया था। हो सकता है कि मटर पी यानी कि प्लांट का, उसका यानी कि टॉल प्लांट, और उसका यानी कि फ्लावर पोजीशन, है ना, एक्सिस वाला। और ओपोजिट में क्या लिया था? डवार्फ प्लांट, और उसका फ्लावर पोजीशन का एक्सियल में। इस तरह का दोनों को लेकर रिकॉम्बिनेशन कराया था, यानी क्रॉस कराया था। हो सकता है यानी कि क्या, फली आकार और फली कलर, ये भी लिया होगा। हो सकता है क्या कि यानी कि मटर का दाना का आकार और उसका रंग को लेकर के अपने बीच में क्या क्या था? क्रॉस कराया था। तो जब यानी कि दो लक्षण एक साथ जब क्रॉस कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं बच्चों? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? पृथक्करण का स्वतंत्र रूप से होता है। और ये क्या होता है? ये स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो यहाँ जो मुझे कुछ थ्योरी है वो थ्योरी देखते हैं। थ्योरी क्या है? मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में दो विपरीत लक्षण को, कितना, दो विपरीत लक्षण को यानी कि क्या करा, ध्यान में रखकर क्या करा, पर परागण कराया। क्या करा बच्चों? पर परागण कराया। क्या कराया? क्रॉस पोलिनेशन कराया, पर परागण कराया। ठीक है, और इस संकरण कराया जिसमें से द्वि द्विगुण यानी कि संकरण यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुण संकरण यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब दो लक्षण को जब एक साथ क्रॉस कराया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो इसमें से जो है, तो यानी कि विपरीत लक्षण वाले पौधे को क्या करा, बीच में संकरण कराया जाता है। तो इन लक्षण का यानी क्या करते हैं? पृथक्करण का स्वतंत्र रूप होता है। और इन लक्षण का जो होता है ना, पृथक्करण का स्वतंत्र रूप होता है। और और एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। क्या करता है? एक लक्षण की वंशागति जो होता है वो दूसरे दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, और उसी चीज को यहाँ जो मैंने जो इंग्लिश मीडियम के लिए दिया हुआ है वही चीज क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। क्या है? लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ जो हुआ था, इन सम ऑफ एक्सपेरिमेंट मेंडल carried out cross pollination in habit keeping mind two opposite characteristic। तो मेंडल ने क्या किया था? उसमें दो अलग अलग लक्षण को माइंड में रखते हुए आपस में क्या कराया? उसको क्रॉस कराया। क्या कराया? क्रॉस कराया। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है? व्हेन ए क्रॉस मेड बिटवीन टू पेयर्स प्लांट्स हैविंग ऑपोजिट सेट्स,
और दोनों का ट्रेड्स क्या था, दोनों का एल क्या था, तो क्या था, अलग अलग था, बिल्कुल उल्टा था। जैसे मान लेते हैं एक लंबा तो दूसरा क्या होगा, छोटा, एक पीला दूसरा हरा, ऐसे लेके गया था, ठीक है। तो यानी कि और इसी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंटली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंटली बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ देखते हैं उदाहरण में किसने लिया था। जैसे हम लोग जो लेंगे यहाँ, क्या लिए थे, यहाँ जो लेंगे क्या लेंगे, ये मटर का दाना है, ये भी मटर का दाना है। तो इस मटर को दाना को देखो, ये क्या है, गोल है और पीला कलर का है। ये क्या है, गोल है और पीला कलर का है। उसका ऑपोजिट में हम लोग जो लिए हैं, यहाँ क्या लिए हैं, रिंकल लिए हैं, यानी कि सिकुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा रंग का क्या लिए, ग्रीन कलर का लिए, क्या लिए हैं, ग्रीन कलर का लिए। तो यहाँ जो राउंड और येलो जो है, उसका जो हम लोग ट्रेस लिए हैं, उसका हम जो एलिस लिए हैं, क्या लिए हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, क्या लिए हैं, कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई। उसका ऑपोजिट में हम लोग जो लिए हैं, तो क्या लिए हैं, यहाँ स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई। तो स्मॉल आर आर जो है ये क्या है, रिंकल है, और स्मॉल वाई वाई क्या है, ये ग्रीन है, ठीक है। जब इसको आपस में क्रॉस कराया, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया, तो F1 में जो है, F1 में जो है, यहाँ जो मिला हम लोग को, क्या मिला, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो सारा संतान जो इसमें से प्राप्त हुआ, सारा क्या हुआ, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यानी कि सारा का सारा हाइब्रिड प्राप्त हुआ, क्या हुआ, सारा का सारा हाइब्रिड प्राप्त हुआ। जब इनको आपस में जब क्रॉस कराया, यानी कि F1 पीढ़ी को जब आपस में सेल्फिंग कराया, यानी कि क्या क्या, सेल्फ कराया, स्व परागन कराया। तो स्व परागन करते समय यहाँ देखो कैसे कैसे क्या मिला है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन्हीं को क्या क्या रिपीट किए, क्या किए, इन्हीं को रिपीट किए हैं यहाँ। फिर उसी को नीचे में वर्टिकल में, यानी कि इसके साइड वाला रो में रिपीट किए हैं। तो यहाँ से हम लोग को जो देखने को मिला है, तो अगर कैपिटल आर के कैपिटल वाई होगा तो वह क्या होगा, राउंड और येलो होगा, और स्मॉल आर स्मॉल वाई का होगा तो क्या होगा, रिंकल और ग्रीन होगा। तो यहाँ देखो इसमें क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड और येलो। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी राउंड और येलो। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड और येलो। ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये भी क्या, राउंड और येलो होगा। अब दूसरा में देखते हैं, यहाँ भी क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड और येलो। लेकिन यहाँ देखो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर जो वो दर्शाता है, वो दर्शाता है किसका, रिंकल, और कैपिटल वाई उसको दर्शाता है येलो को। कैपिटल आर जो स्मॉल आर जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, रिंकल को, और कैपिटल वाई इसको, येलो को। फिर यहाँ दूसरा में देखेंगे हम लोग, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये क्या जाएगा, बिल्कुल राउंड और येलो, क्या होगा, राउंड और येलो, ठीक है। अब दूसरा में देखेंगे हम लोग, यहाँ जो लिखा हुआ है क्या है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रिंकल और येलो। और फिर तीसरा में यहाँ जो देखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये राउंड येलो, यहाँ भी सेम टू सेम है, राउंड येलो। लेकिन ये क्या हाइब्रिड में। अब यहाँ देखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर जो था बच्चों वो क्या था, राउंड था, लेकिन स्मॉल वाई जो था वह क्या था, ग्रीन था। यहाँ देखने को मिल रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये क्या था, ग्रीन। यहाँ भी है कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ भी क्या होगा, राउंड और ग्रीन। और इस लाइन में देखो यहाँ क्या कर रहा है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, राउंड और क्या होगा, यहाँ राउंड और येलो। फिर यहाँ देखो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, ये हो गया रिंकल और येलो। और यहाँ जो देखो यहाँ क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, राउंड और क्या हो जाएगा, यहाँ राउंड और ग्रीन। अब इस लास्ट में देखो यहाँ सारा का सारा स्मॉल है, यहाँ सब सारा का सारा स्मॉल है, तो सारा का सारा क्या होगा, रेसेसिव होगा। सारा का सारा क्या होगा, अप्रभावी होगा। सारा का सारा क्या होगा, अप्रभावी। सारा का सारा रेसेसिव। तो वहाँ क्या होगा, जैसा हम लोग जो यानी कि फर्स्ट पेरेंट्स में लिए थे, क्या रेसेसिव में अप्रभावी में, यानी कि रिंकल ग्रीन, तो सारा का सारा क्या, रिंकल ग्रीन है। अब इसका हम लोग रेशियो जो निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ मैंने एक तीर खींचता हूँ, क्या खींचते हैं, तीर। यहाँ देखो सारा का सारा, यहाँ देखो रिंकल है यानी कि, है ना, सारा क्या है, राउंड येलो है। तो यहाँ से इस तीर को खींचेंगे, कहाँ जाएंगे, सारा सीधा यहाँ आ जाएंगे। यहाँ खींचेंगे से जाएंगे कहाँ, बिल्कुल नीचे,
फिर इस लाइन को यहाँ मिला देंगे। तो इस लाइन में देखो कितना है, एक, इस लाइन में देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो ये हम लोग को 9 जो मिला वो क्या मिला, येलो और राउंड मिला। 9 क्या मिला बच्चों, येलो और राउंड मिला। 9 क्या मिला, येलो और राउंड मिला, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 9 येलो राउंड, ठीक है। वहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ देखो नीचे में, येलो राउंड 9 मिला। उसके बाद फिर हम लोग जो देखते हैं अगला, अगला क्या है, यहाँ देखना है कॉन्टेक्ट से वाला। इस लाइन को यहाँ मिलाते हैं इसे, फिर इसको कहाँ जाएंगे, बिल्कुल इसको काटते हुए यहाँ। तो यहाँ देखो, अब इसमें जो हम लोग को गिनना है ना, जहाँ त्रिभुज का तीनों कोना है, जहाँ क्या है, त्रिभुज का तीनों कोना, तो त्रिभुज का तीनों कोना वाला वहां जो क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई फिक्स है तीनों जगह। तो स्मॉल आर जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, रिंकल, और कैपिटल वाई वो क्या दर्शाता है, येलो। तो यहाँ जो हम लोग का रेशियो जो मिलेगा, यहाँ जो हम लोग का रेशियो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। एक इसमें है, एक इसमें है, और एक इसमें है, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कौन सा, देखते हैं उसके बाद कौन सा, ये ग्रीन वाला, क्या देखते हैं, ये ग्रीन वाला, इसको मिलाएंगे ऐसे करके, फिर त्रिभुज बनाएंगे। इन त्रिभुज का तीनों कोना में हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर जो दर्शाता था वो क्या दर्शाता था, वो दर्शाता था राउंड, कैपिटल आर क्या, राउंड, और स्मॉल वाई जो क्या था, ग्रीन था। स्मॉल आर क्या था, ग्रीन था। तो यहाँ भी 3 हम लोग को क्या मिल रहा है, ग्रीन राउंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 हम लोग को क्या मिल रहा है, ग्रीन राउंड मिल रहा है। 3 हम लोग को क्या मिल रहा है, ग्रीन राउंड मिल रहा है। तो और एक लास्ट में देखो बच्चों, यहाँ इसमें सा एक अकेला पड़ा हुआ है, वो अकेले में है, बिल्कुल वो प्योर है। तो हम लोग का रेशियो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, कि बिल्कुल बाहर से देखने से हम लोग को जो मिलता है डायहाइब्रिड क्रॉस का सेकेंड पीरी में, है ना, द्विसंकर क्रॉस का दूसरा पीरी में हम लोग को जो देखने को मिलता है बाहरी से, तो 9 जो है ना, वह क्या था, पीला और गोल था। 9 क्या था, पीला और गोल था। उसके बाद 3 जो था, ये 3 हम लोग को क्या देखने को मिला, येलो और रिंकल। क्या मिला, येलो और रिंकल। फिर 3 जो हम लोग को देखने को मिला, क्या मिला, ग्रीन और राउंड। क्या मिला, ग्रीन और राउंड। एक अकेला हम लोग को क्या देखने को मिला, यहाँ मिला ग्रीन और रिंकल। इसीलिए इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस का, इसका जीनोटाइप का रेशियो क्या बन जाएगा, 9:3 9:3 तो ये क्वेश्चन जो बच्चों बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है, कभी कभी इसमें नीट भी पूछ लेता है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस उसका जीनोटाइप कितना हो जाएगा, 9:3 जाएगा बच्चों, 9:3 9:3 3:3:1 इसका। और जब इसी का जब पूछ लेगा जीनोटाइप, तो जीनोटाइप इसका जब हम लोग गिन करके देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1:2, फिर 2:2, फिर 4:1, 2:1, 1:2। और ये जो ऑप्शन है बहुत रेयर केस में कभी पूछा ही नहीं बार बोर्ड में, इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप कभी जिंदगी में पूछा ही नहीं है, और उम्मीद है कि आगे भी नहीं पूछेगा, लेकिन हायर कंपटीशन में पूछ सकता है, हायर कंपटीशन में पूछ सकता है कि इसका डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा। तो मैंने थ्योरी में लिख रखा है, क्या मैंने थ्योरी में लिख रखा है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, कि मैंने यहाँ थ्योरी में देख रहे हैं कि मटर के पौधे में बीज का रंग क्या होगा, पीला, तो क्या होगा वाई, पीला क्या लेंगे वाई, और हरा क्या होगा स्मॉल वाई, जो कि मैंने पहले यहाँ बता दिया फिगर में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या था, बीज का आकार क्या होगा गोल, तो कैपिटल आर, सिकरा हुआ है स्मॉल आर, ठीक है। जब एक पौधा वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आई को जब पीला करते हैं तो सारा क्या मिलता है हम लोग को, जब उसी को आपस में जब क्रॉस कराए तो सारा सारा हम लोग क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सारा का सारा क्या मिला, हाइब्रिड मिला। सारा क्या मिला हम लोग को, हाइब्रिड मिला। सारा गोल और पीला मिला। सारा क्या मिला बच्चों, गोल और पीला मिला, ठीक है। जब उसी को आपस में जब हम लोगों को क्या कराए, संकरण कराए स्वतंत्र रूप से, तो F1 पीरी और F1 पीरी का संकरण कराए F2 में कराए, तो उसका फिनोटाइप जो बच्चों हम लोगों को क्या मिला, 9:3:1। क्या मिला, 9:3:1 मिला। और अभी मैंने बताया उसका जीनोटाइप याद रखना
क्योंकि वो हायर कंपटीशन में पूछता है। तो क्या होगा 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात। ठीक है, ये चीज हम लोग को गिन करके निकाल ली है। पूरा का पूरा कितना है, ये 4 चौक 16 है। कितना है, 16 है। ये जीनोटाइप क्या होगा, रख लेना 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछता है वो हमेशा क्या पूछता है, फिनोटाइप पूछता है। यानी कि फिनोटाइप का क्या होगा 9 3 3 1। क्या होगा 9 3 3 1। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज को सेम टू सेम यहाँ जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जितना मैंने बताया था कि हमेशा क्या याद रखना, फिनोटाइप रखना 9331 और जीनोटाइप 1221। और ये चीज मैंने जो यहाँ भी उस फिगर में समझा दिया है, इसको देख लो। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ जो हम लोग का दूसरा टॉपिक आ रहा है, क्या अच्छा बच्चों, विपरीत संकरण या पूर्व संकरण। क्या आ रहा है, विपरीत संकरण या पूर्व संकरण। तो पहला जो हम लोग का है यहाँ क्या है, बैक क्रॉस है। क्या बच्चों, यहाँ हम लोग का बैक क्रॉस है। क्या है, बैक क्रॉस है। क्या है, बैक क्रॉस है। तो बैक क्रॉस हम लोग किसको बोलेंगे, तो बैक क्रॉस में हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम में कि किसी एक को क्या करते हैं, किसी एक को प्योर लंबा या प्योर बौना, पहले क्या करते हैं, प्योर लंबा और प्योर बौना आपस में क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं। तो उससे जो संतान बनता है सारा का सारा क्या बनता है, टॉल बनता है। क्या बनता है बच्चों, सारा का सारा टॉल बनता है। तब जाकर के उस पीढ़ी का F1 पीढ़ी का जितना संतान होता है, तो उसका क्या करते हैं, अलग अलग से फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका क्रॉस कराते हैं। उस संतान को लेते हैं और दूसरा यानी क्या करते हैं, यानी कि डोमिनेंट यानी कि प्रभावी कैरेक्टर को लेकर क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। फिर दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, उस संकरण को, उस हाइब्रिड संतान को फिर रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं। तो हम लोग का दोनों में जब क्रॉस कराए देखे तो दोनों का रेशियो क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, सेम निकला। दोनों का रिजल्ट क्या निकला, सेम टू सेम निकला। तो पहला देखते हैं, यहाँ पहला में क्या है कि जब इस संकरण को किसमें कराए, डोमिनेंट से रेसेसिव कराए, क्या कराए, क्रॉस कराए, तो सारा संतान क्या निकला, बिल्कुल सेम टू सेम निकला। 50% क्या निकला, प्योर टॉल और 50% हाइब्रिड टॉल। क्या निकला, 50% प्योर टॉल और 50% हाइब्रिड टॉल। यानी कि इसका रेशो जो निकला, क्या निकला बच्चों, 1:1। क्या निकला, 1:1 निकला। जब दूसरा स्टेप में देखे तो उसमें एक संकरण को यानी कि रेसेसिव से जब क्रॉस कराए तो हम लोग को यहाँ क्या निकला, यहाँ भी 50-50% निकला। इसका भी रेशो क्या निकला, 1:1। तो जब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या बैक क्रॉस में जब सेकेंड जब यानी कि बैक क्रॉस में यानी कि फर्स्ट पीढ़ी का संतान को एक रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं तो उसका F2 पीढ़ी में जो संतान होगा उसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, उसका फिनोटाइप रेशियो बच्चों जो होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। अगर उसमें डोमिनेंट से पूछ लेगा, प्रभावी से पूछ लेगा, तो उसका भी रेशियो क्या जाएगा, 1:1 होगा। तो चलते हैं थ्योरी। थ्योरी में क्या कहता है, जब किसी संकरण हाइब्रिड को किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो विपरीत क्या कहता है, उसमें पूर्वज संकरण कहते हैं। उसको इंग्लिश में व्हेन हाइब्रिड इज क्रॉस्ड इज पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। क्या करते हैं, जब पूर्वज से किसी भी चाहे डोमिनेट या रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। और सबका रिजल्ट क्या निकलता है, सेम टू सेम निकलता है, 50-50 निकलता है, यानी कि 1:1 बोल सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टेस्ट क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो टेस्ट क्रॉस में हम लोग करते हैं क्या है, टेस्ट क्रॉस में हम लोग करते क्या है, देखो बच्चों टेस्ट क्रॉस में होता क्या है कि टेस्ट क्रॉस में पहले जो हम लोग क्या करते हैं, एक टॉल वाले प्लांट को लेते हैं और दूसरा डॉर्फ वाले प्लांट को लेते हैं। तो इससे हम लोग जो अभी तो जो करते आ रहे हैं, सारा का संतान क्या निकलेगा, पूरा का पूरा अलग से क्या निकलेगा, टॉल निकलेगा। पूरा का पूरा संतान क्या निकलेगा, टॉल निकलेगा, लंबा लेगा, हाइब्रिड होगा।
जब उस हाइब्रिड को एक रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं, जब एक उस हाइब्रिड को एक अप्रभावी से जब इस हाइब्रिड को एक अप्रभावी रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं तो इसका भी हम लोग रिजल्ट क्या निकलता है, 50-50% निकलता है। तो 50% का निकलेगा टॉल निकलेगा और 50% का निकलेगा रेसेसिव डोमिनेंट निकलेगा, निकलेगा वो डॉर्फ निकलेगा। 50% टॉल और 50% डॉर्फ निकलता है रिजल्ट। तो ठीक है, तो इसमें भी हम लोग का टेस्ट क्रॉस में भी क्या निकलता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस में हम लोग क्या कहते थे, यानी कि फर्स्ट यानी कि हाइब्रिड संतान को अलग अलग यानी कि एक बार डोमिनेंट से और एक बार रिसेसिव से क्रॉस कराते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो ओनली यानी कि हाइब्रिड प्लांट को हाइब्रिड संतान को क्या करते हैं, ओनली रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का निकलता है बिल्कुल सेम टू सेम निकलता है, 50-50% निकलता है, 1:1 निकलता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं थ्योरी में टेस्ट क्रॉस में एक अज्ञात जीनोटाइप वाले जीन को क्या करते हैं, संकरण ज्ञात रेसेसिव से कराते हैं। किससे कराते हैं, रेसेसिव से कराते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव। और रेसेसिव क्या होगा, हमेशा होमोजाइगस होगा, या फिर डोमिनेंट भी क्या होगा, वो दो तरह का हो सकता है होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस हमेशा क्या होगा, वो ये संकर होगा, और होमोजाइगस क्या होगा, वो प्योर डोमिनेंट होगा। ठीक है, यदि अज्ञात जीन प्रारूप के पौधे को लंबा टी से संतान करते हो क्या सारा लंबा होगा, और इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा, 50-50% निकलता है। रिजल्ट क्या होता है बच्चों, 50-50% होता है। उसी चीज को इंग्लिश में बच्चों सेम टू सेम चीज दिया हुआ है, उसी का मैंने क्या तो इसमें बताया कि सारा सारा टॉल निकलेगा, उसके बाद फिर क्या 50-50% निकलेगा, 50% टॉल 50% छोटा शॉर्ट निकलेगा। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम वालों जितना भी सारा नोट कर लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अगला टॉपिक क्या, अपूर्ण प्रभाविता। क्या बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो देखा गया कि इससे पहले हम लोग जो संकलन कराते थे क्या, कि F1 पीढ़ी में एक रेड और एक चलो ठीक है टॉल में कराएंगे तो क्या निकलेगा, सारा का सारा हाइब्रिड निकलेगा, सारा का सारा हाइब्रिड निकलेगा। जब उसी को सब सेकेंड आपस में यानी कि सेल्फ करा करके स्व परागण करा करके सेकेंड पीढ़ी में जब देखेंगे संतान को तो उसमें हम लोग का क्या निकलता था, फिनोटाइप 3:1। लेकिन यहाँ बच्चों ऐसा नहीं मिला, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ऐसा नहीं मिला बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल क्लियर कर अलग अलग दिख रहा था। अलग अलग दिखने के वजह से इसका क्या नाम कर दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर दिया। इसमें क्या कर दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर दिया। जैसे देखो पहला पीढ़ी में क्या किया, बिल्कुल रेड क्या किया, पहला पीढ़ी में क्या क्या बच्चों, पहला पीढ़ी में यहाँ जो है कि बिल्कुल रेड कैपिटल आर और व्हाइट स्मॉल आर। ठीक है, जब आपस में उसको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में पहला पीढ़ी में सारा संतान क्या निकला, पिंक निकला। क्या निकला, सारा पिंक निकला, सारा क्या निकला, हाइब्रिड पिंक निकला। हो सकता है जब इसको देखा कि जब इसको आपस में जब संकरण करा गया, जब इसको आपस में क्या क्या सेल्फिंग करा गया यानी कि स्व परागण करा गया तो उसमें जो है ना बच्चों क्या निकला, इसका रिजल्ट बिल्कुल अजीब जैसा निकला। तो अजीब जैसा कैसा निकला कि पहला जिसको जो आर आर जो निकला उसका बिल्कुल क्या निकला, रेड निकल गया। पहला पहला क्या निकला, बिल्कुल ये रेड निकल गया। फिर उसके बाद यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर ये गुलाबी, कैपिटल आर स्मॉल आर ये गुलाबी, लेकिन चौथा में स्मॉल स्मॉल आर व्हाइट। तो यहाँ जो हम लोग को बाहर से देखने में ही लगता था कि बिल्कुल भी एक पेड़ लाल है और दो गुलाबी है और एक सफेद है। तो इसका हम लोग पहले जो देखते थे वो जीनोटाइप में देखते थे, लेकिन ये बाहर से ही फिनोटाइप में दिखने लगा। तो फिनोटाइप भी इसका जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक क्वेश्चन में पूछता है बच्चों क्या, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पूर्ण प्रभाविता का फिनोटाइप का रेशो क्या होगा। तो उसका फिनोटाइप का रेशो जो होगा 1:2:1 होगा। क्या होगा बच्चों, 1:2:1। उसका जीनोटाइप भी क्या होता है, 1:2:1। ठीक है, दोनों का सेम टू सेम, एक बाहर से भी उसका कैरेक्टर दिख रहा है यानी कि जिन जिन कैरेक्टर दिख ही जा रहा था। तो यानी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल सेम टू सेम होने लगा। इसीलिए इस वजह से इसको मेंडल ने क्या कहा, ये क्या है, ये अपूर्ण प्रभाविता है। ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण प्रभाविता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसका फिनोटाइप का रेशियो क्या होगा। तो बच्चे अधिकतर में गलती करके क्या मरता है, 3:1 कर देता है। क्या करता है, 3:1 कर देता है। लेकिन इसका ऐसा नहीं होगा,
इसका क्या होगा, 1:2:1 होगा। क्या होगा बच्चों, 1:2:1 होगा। इसका जीनोटाइप भी 1:2:1 होगा। क्या होगा, 1:2:1 होगा। ठीक है, यहाँ थ्योरी में देखते हैं, ये मेंडल के बाद खोजा गया अपूर्ण प्रभाविता घटना है। क्या है, ये मेंडल के बाद खोजा गया अपूर्ण प्रभाविता घटना है, जिसमें से दो में से कोई भी एलील प्रभावी नहीं होता है। कोई भी क्या होता है, उसमें कोई प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि जब प्रभावी किसको बोलेंगे, जब किसी को सप्रेस करेगा तब ना, जब किसी का दबाएगा तब ना, वो दबाता ही नहीं, इसलिए क्या उसको प्रभावी नहीं बोलते, इसलिए क्या उसको अप्रभावी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा किसमें देखा गया बच्चों, स्नैपड्रैगन यानी कि मिरापेलिस जलापा, किसमें देखा गया, याद रखना, अप्रभावी का लक्षण किस प्लांट में देखा गया, उस प्लांट का नाम है स्नैपड्रैगन। क्या नाम बच्चों, स्नैपड्रैगन मिरापेलिस जलापा। क्या नाम है, स्नैपड्रैगन मिरापेलिस जलापा। इसी में जो उसका थ्योरी, मेंडल का थ्योरी क्या हो गया था, फेल हो गया था। इस समय क्या हो गया था, मेंडल का थ्योरी इसमें जाके कुछ समझ में नहीं है, फेल 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 बता दिया। लेकिन ये ऐसा घटना को फेल नहीं कहेंगे, इसको फेल नहीं कहेंगे। ठीक है, इसमें दो प्रकार के शुद्ध प्रजनन पौधे होते हैं, लाल फूल वाले को सफेद फूल वाले, दोनों क्रॉस करने पर F1 में सारा क्या हो गया, गुलाबी हो गया। सर का सारा क्या हो गया, गुलाबी गया। जब उन्हें आपस में क्रॉस कर F2 में गए, एक लाल, दो गुलाबी और एक सफेद प्राप्त हुआ। इसी इसी कारण इस फूल का क्या नाम बता दिया, अपूर्ण प्रभाविता बताया। क्या बताया, इसको अपूर्ण प्रभाविता बताया। इसी इसी को मतलब जब मेंडल ने किया था, इसी की वजह से उसको फेल्योर माना गया, जिससे उसका थ्योरी क्या किया, उसको दबा दिया गया था। क्या क्या था, इसी की वजह से उसका थ्योरी को दबा दिया गया था, देखा नहीं था। ठीक है, यहाँ जब बच्चों सेम टू सेम, यहाँ जो क्या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये नोट्स जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये जब मैंने फिगर बता दिया, ठीक है, वो देख लीजिएगा सारा चीज। ठीक, उसके बाद बच्चों यहाँ क्या है, को डोमिनेंस। क्या बोलेंगे उसको, को डोमिनेंस। क्या बच्चों, को डोमिनेंस। कोडोमिनेंस की एक अनुवांशिक घटना है। क्या, ये एक अनुवांशिक घटना है, जिसमें दो अलग अलग एलील, क्या होता है इसमें, जब दो अलग अलग एलील एक साथ व्यक्त होते हैं, क्या होते हैं, जब दो अलग अलग एलील एक साथ व्यक्त होते हैं और उसको प्रभाविता पर दूसरे पर नहीं होता है, और प्रभाविता क्या होता है, दूसरे पर नहीं होता है, ये परिणाम स्वरूप यह क्या बन जाता है, हेट्रोजाइगस जीव में दोनों एलील एक साथ दिखाई देता है। यह करता है, ये दोनों एलील एक साथ दिखाई देता है। जैसे सबसे अच्छा माना गया एग्जाम्पल में किसको, यानी कि मनुष्य के रक्त समूह को। किसमें, मनुष्य के रक्त समूह को, एबीओ है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ। और जब इसी को यहाँ देखा गया इस फिगर में, तो यहाँ क्या है, जब किसी व्यक्ति का जीनोटाइप ए और बी है, नहीं, एंटीजन ए एंटीजन बी, तो उसको क्या माना गया, ब्लड ग्रुप ए बी माना गया। क्या माना गया, ए और बी माना गया। तो उसी तरह यहाँ जो उसके फिगर में देखो बच्चों, एंटीजन है, एंटीजन ए क्या मानेंगे, ब्लड ग्रुप ए, और बी क्या माना, ए बी। क्या माने, ए बी, ए और 0 कैपिटल ए। ठीक है, बी ए, ए बी, फिर वही चीज बी बी यानी कि बी, फिर यहाँ यहाँ क्या था, एन था, 0 था, और बिल्कुल 0 यहाँ बिल्कुल ब्लड ग्रुप हो। ठीक है, और यहाँ जो कोडोमिनेंस है, ये क्या है, ये कोडोमिनेंस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम चीज जो मैंने बताया वही चीज है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत। इसमें हम लोग देखेंगे किसने क्या देखा और कैसे क्या नाम दिया। गुणसूत्र को पहले कौन देखा, उसमें क्या नाम दिया, नहीं दिया, थोड़ा इसमें याद रखना बच्चों। ठीक है, आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है, आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो सबसे पहले वाल्डर नामक वैज्ञानिक ने सन 1800 वाल्डर नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 में केंद्रीय में उपस्थित क्या देखा, एक गहरे रंग को कनिका को देखा। क्या देखा, एक गहरे रंग के कनिका को देखा। इसमें फिर सन 1900 में तीन वैज्ञानिक ने, कौन, डी वेरिस, कॉरेंस और टेस्मार्क ने स्वतंत्र सुलक्षण को वंशागति के संबंधी में मेंडल के परिणाम स्वरूप खोजा। इन तीनों ने क्या किया, मेंडल के परिणाम स्वरूप उनको खोजा। फिर 1902 में सटन और बॉबरी ने एक सिद्धांत दिया जिसे अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत कहते हैं। तब इसी के बेसिस पर 1902 में सटन और बॉबरी ने क्या किया, एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम क्या दिया, अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार अनुवांशिकता गुणों की क्रोमोसोम क्या था, इकाई माना जाता है। अनुवांशिकता का इकाई कौन है, क्रोमोसोम है। फिर ये दो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यानी कि जब पेरेंट्स संतान में जब कोई गुण ट्रांसफर होता है तो वो कौन लेके जाता है, वो क्रोमोसोम ही लेके जाता है। फिर उसके बाद सन 1848 में हॉफमिस्टर केंद्रीय तंतु को देखा और बाद में क्या नाम दिया उसको, 1888 में उसको गुणसूत्र नाम दिया। इसने हॉफमिस्टर ने क्या किया, 1848 में उसको देखा और उसके बाद फिर 1888 में उसका क्या नाम दिया, उसका गुणसूत्र नाम दिया। ठीक है। और ये सेम टू सेम बच्चों क्या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, देख लीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्या बच्चों, मॉर्गन कॉन्सेप्ट। यहाँ क्या है, मॉर्गन कॉन्सेप्ट। है क्या बच्चों, मॉर्गन कॉन्सेप्ट। क्या है, मॉर्गन कॉन्सेप्ट। मॉर्गन सहलगनता यानी सहलगनता का परिकल्पना। तो उसका पूरा नाम क्या था, टीएच मॉर्गन। तो टीएच मॉर्गन ने जो है वो क्या किया था, ड्रोसोफिला पर एक अनुवांशिक अनुसंधान कार्य के लिए एक आधार निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला, टीएच मॉर्गन ने एक ड्रोसोफिला पर अनुवांशिक के आधार पर उसको कार्य करने के लिए एक निष्कर्ष निकाला। तो उस युग्मन का प्रतिकर्षण एक ही घटना को, तो यानी कि युग्मन और प्रतिकर्षण को क्या बताया, एक ही घटना का दो पहलू बताया। तो याद रखना मॉर्गन ने क्या कहा, प्रतिकर्षण और युग्मन क्या दोनों एक ही घटना है, लेकिन इसका दो पहलू है। ये कारण है कि एक ही दिशा में दो प्रभावी युग्मक एक सूत्रीय पर पाए जाते हैं और दूसरा प्रतिकर्षण की दिशा में समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ एक ही गुणसूत्र में जीन वंशागत समय में साथ रहने की प्रवृत्ति को सर्वगनता कहते हैं और फिर गुणसूत्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किसी ने किया था। तो देखते हैं वहां कैसे कैसे किया, देखते हैं उसने कैसे कैसे क्या किया। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या क्या उसने, सहलगनता और पूर्णगत, लिंकेज और रिकम्बिनेंट। तो उसने देखो मॉर्गन ने बच्चों क्या किया, मॉर्गन ने क्या किया, लिंग और संलग्नता अध्ययन के लिए मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला, क्या, ड्रोसोफिला एक छोटा छोटा कीड़ा होता है, स्पॉट स्पॉट टाइप का। अभी वो हमारे जातीय भाषा में बोलते हैं क्या, घेरा, है ना, कैथा का झांग में उसमें मिल जाएगा, कद्दू का झांग में वो छोटा छोटा कीड़ा स्पॉट स्पॉट टाइप का देखने को मिल जाएगा। वो कीड़ा जो होता है इस तरह होता है, इस तरह का पैर होता है उसमें, वो देखने को मिल जाएगा। तो इसी को नाम क्या था बच्चों, ड्रोसो यानी कि ड्रोसोफिला नाम दिया। इसी पर उसने क्या किया था, कार्य किया था, काम किया था। किसने, मॉर्गन साहब ने। किसने, मॉर्गन ने। लेकिन ये मॉर्गन ने जब काम किया तो उसमें देखा कि इसी तरह सेम टू सेम वर्क जो है ना मेंडल ने बहुत पहले कर दिया था। क्या, डायहाइब्रिड क्रॉस में, अभी हम लोग पढ़े डायहाइब्रिड क्रॉस, इसी से इसी तरह सेम टू सेम काम क्या, यानी कि मेंडल ने पहले ही कर दिया था। तो उसको जब देखा क्रॉस करके सेम टू सेम, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क मिला। क्या मिला, थोड़ा सा फर्क मिला। तो चलते उस फर्क को देखते हैं कहाँ क्या फर्क मिला। मॉर्गन ने क्या किया, मेंडल के मटर के गुणों के संकल्प समान थे, लेकिन मॉर्गन ने पीला शरीर और श्वेत आंखों वाले मक्खी को, किसको क्या, भूरे शरीर वाले और लाल आंखों वाले मक्खी को करेगा, ये भी डायहाइब्रिड क्रॉस है। किया, उसमें आपस में क्या किया, सब उसमें क्रॉस करा दिया। जब उनको आपस में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में जो उसको कुछ नहीं मिला, F1 पीढ़ी में उसको कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिला। क्या क्या उसमें, F1 पीढ़ी में उसमें कुछ स्वतंत्र विजन नहीं मिला। लेकिन जब उसको F2 पीढ़ी में फिर आपस में जब उसको क्रॉस कराया, जब उन्हीं के F1 पीढ़ी के संतान को जब आपस में क्रॉस कराया तो उसका F2 पीढ़ी का अनुपात कैसे मिल गया, 9331 मिल गया। बिल्कुल जैसा कैसा था, मेंडल के जैसा था। जब मेंडल ने क्या किया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, उसका भी फिनोटाइप क्या था, 9331। तो यहाँ भी उसका क्या मिल गया, सेम टू सेम 9331 मिल गया। तो सेम टू सेम मिल गया। मॉर्गन ने इसका कारण दो जीन का भौतिक संयोग बताया। क्या बताया, मॉर्गन ने क्या बताया, इस जीन का दो भौतिक संयोग बताया। और मॉर्गन ने इसी घटना को क्या बताया, सहलगनता शब्द दिया। और इस तरह का घटना को मॉर्गन ने क्या किया, सहलगनता शब्द नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों, सहलगनता शब्द नाम दिया। ठीक है। और ये चीज जो बच्चों सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है,
ये क्या है, ये सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, ये सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों तक जिसको ज़रूरत है। ठीक है, और और वीडियो को क्या किए, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।